हेलो एवरीवन, मैं अजीत सिंह आप सभी लोगों का सर्वज्ञ एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम केमिस्ट्री के कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स को पढ़ते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और वहां से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, चाहे वो केमिकल नेम से उठा लें या फिर उसके यूज से। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं और हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे जैसे RDX के बारे में चर्चा कर लेंगे, नहीं तो फर्टिलाइज़र के बारे में चर्चा कर लेंगे या फिर POP के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो इसी तरह के हम एक एक पॉइंट को यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम उठाते हैं फर्टिलाइज़र। आइए आज देखें हैं फर्टिलाइज़र क्या है। फर्टिलाइज़र फर्टिलाइज़र को हिंदी में कहते हैं उर्वरक। सबसे पहले हम जानते हैं कि फर्टिलाइज़र होता क्या है। तो फर्टिलाइज़र होता क्या है इसको हम सबसे पहले जानते हैं। तो फर्टिलाइज़र मतलब एक ऐसा पदार्थ या ऐसे कह सकते हैं एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो मृदा में बाहर से मिलाने पर मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। तो ये हो गया उर्वरक, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ जो मृदा में बाहर से मिलाने पर मृदा की उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। अगर देखा जाए तो मान लीजिए जैसे आप मान लीजिए एरिया है, इस एरिया में अगर आप 20 क्विंटल गेहूं का उपज कर रहे हैं, ऐसे नॉर्मल कोई खाद नहीं मिलाने पर, अगर आप यहाँ खाद का यूज करते हैं, रासायनिक पदार्थ जो बनाए जाते हैं बाज़ार में, फैक्ट्रियों में, जो अगर आपको उसका यूज करना हो यहाँ पे, तो इसे ही क्षमता बढ़कर वो 30 से 35, 25, 28 ऐसे मतलब कुल मिला के क्षमता बढ़ जाती है। जहाँ 20 क्विंटल आप प्राप्त करते हैं तो वहाँ पे आप 25, 30, 28 जो भी है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है। इसके साथ ये है, हम पहले जानते हैं कि आज तो आधुनिक समय में हमें केमिकल फर्टिलाइज़र मिलती हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र बाज़ार में मिल जाती हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र बाज़ार में उपलब्ध हैं। जो पहले का समय था वहाँ पे हम नेचुरल फर्टिलाइज़र का यूज करते थे। जैसे नेचुरल फर्टिलाइज़र में हम यूज करते थे जैसे गोबर का हो गया, राख हो गई, और भी कई एग्जाम्पल हैं। इसके साथ आजकल समय को देखते हुए, क्योंकि गोबर और राख में बहुत टाइम लगता है इसे बनाने में, फिर खेदने में, वो करने में, और ये है कि भाई इसकी उपज यहाँ पे कम हो गई। क्योंकि जब केमिकल फर्टिलाइज़र बाज़ार में आए तो उसका लोग यूज करने लगे, तो यहाँ पे उनको ज़्यादा फ़ायदा दिखा। तो जब ज़्यादा फ़ायदा दिखा तो सब किसान जो हैं यही यूज करने लगे केमिकल फर्टिलाइज़र। तो केमिकल फर्टिलाइज़र जो कि बाज़ार में आसानी से उपलब्ध भी है, अब कम समय में ज़्यादा उपज और कम क्षेत्र में ज़्यादा अनाज किसानों को मिल जाता है। इसी के साथ आइए हम पढ़ते हैं कि जो फर्टिलाइज़र हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर प्रकार में देखा जाए तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र पढ़ते हैं। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में क्या होता है कि ये जो खाद होती हैं उनमें मुख्यतः सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा रहती है।
नाइट्रोजन की मात्रा के साथ साथ इसमें हम आइए थोड़ा सा सब डिवाइड करते हैं। जैसे ए हो गया यूरिया, आप लोग जानते होंगे यूरिया। यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा है, N2 की जो मात्रा है, N2 की मात्रा और 46% होती है। आप लोग खाद खरीदते होंगे तो उसमें ज़रूर देखे होंगे कि यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा 46% उसमें लिखी होती है। इसके साथ आइए बी वाले में देखें। अगर इसी में देखें तो इसके 4 भाग कर देते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में। तो पहला हो गया यूरिया और सेकंड हो जाएगा एमोनिया सल्फेट। एमोनिया सल्फेट, एमोनिया सल्फेट। एमोनिया सल्फेट का आपको ध्यान देना है कि केमिकल फार्मूला क्या होता है। NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है। तो ये हो गया एमोनियम सल्फेट। एमोनियम सल्फेट का फार्मूला NH4 का होल ट्वाइस SO4, आपको ये ध्यान देना है। इसी के साथ इसमें जो N2 रहती है, जो नाइट्रोजन है N2 है, वो एमोनिया के रूप में प्रेजेंट होती है, एमोनिया के रूप में उपस्थित रहती है। इसी के साथ इसमें जो अमोनिया की मात्रा है, इसमें जो अमोनिया की मात्रा है, अमोनिया की मात्रा इसमें 25% होती है, ठीक है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो जो एमोनिया सल्फेट है, अगर इसका यूज हम आलू की खेती में करें, आलू की खेती में तो इसका उपज बढ़ जाता है। या हम ये जानें कि जो अमोनिया सल्फेट है वो आलू की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसी के साथ आइए हम पॉइंट नंबर सी देखते हैं। सी में क्या है, ये अभी डिवाइडेशन चल रहा है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का। इसमें हम 4 पॉइंट पढ़ेंगे, ABCD। ए भी आपने देख लिया, आइए सी देखते हैं। तो सी में है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट में हम देखते हैं कि यह जो है N2 का जो नाइट्रोजन का है, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का सबसे अच्छा उर्वरक कैल्शियम नाइट्रेट को माना जाता है। तो ऐसे लिखें, यह नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यानी N2 का सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है, सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है। इसी के साथ अगर हम देखें तो अगर हम बाज़ार में देखें तो बाज़ार में अगर हमें लेना है, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट का हमें यूज करना है, ठीक है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का यूज करना है तो आपको बाज़ार में इसे नॉर्वेजियन साल्ट पीटर के नाम से मिल जाएगा। तो जो बाज़ार में बिकती है नॉर्वेजियन साल्ट पीटर के नाम से बिकती है। इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट बचा डी। अच्छा हाँ, हम बी वाले में जो बताए थे आपको एमोनिया सल्फेट वाले में, तो एमोनिया सल्फेट में आपको यह ध्यान देना है कि जो एमोनिया सल्फेट का यूज होता है वो चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता। आपको ये पॉइंट देना है कि जो एमोनिया सल्फेट है, एमोनिया सल्फेट ये चूना रहित भूमि में यूज नहीं किया जाता।
ठीक है। इसी के साथ अगर हम देखें तो सी तक हो गया। आइए डी पॉइंट इसी में देखते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में। तो डी पॉइंट हो जाएगा कैल्शियम, डी पॉइंट में हो जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम साइनामाइड। तो कैल्शियम साइनामाइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो CaCN2 होता है। तो CaCN2 का यूज हम कहाँ करते हैं, आइए ये देखते हैं। तो कैल्शियम साइनामाइड जो है इसका यूज़ हम खेती में बुआई से पहले करते हैं। मतलब जैसे कोई भी फसल हमें बोना है खेत में, तो जैसे हम बीज को वहाँ पे ले जाते हैं, तो उसके पहले अगर हम कैल्शियम साइनामाइड का यूज करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी अच्छा उसका जो उपज क्षमता है देखने को मिलता है। तो आपको ये ध्यान देना है। इसी के साथ अगर आप ध्यान दें तो इसे बाज़ार में अगर आप लेने जाएंगे, इसे बाज़ार में अगर इसे देखें तो इसे बाज़ार में किस नाम से बेचते हैं, नाइट्रोलियम NITROLE, नाइट्रोलियम के नाम से ये बाज़ार में उपलब्ध होता है। तो इसे हम आराम से ले सकते हैं। इसी के साथ देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ख़त्म हुआ। आइए देखते हैं सेकेंड वाला पॉइंट क्या है। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट होगा पोटेशियम फर्टिलाइज़र। तो पोटेशियम फर्टिलाइज़र आइए देखते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे तीसरा पॉइंट, मतलब फर्टिलाइज़र में 3 भाग हम कर देते हैं, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, पोटेशियम फर्टिलाइज़र एंड फास्फोरस फर्टिलाइज़र। तो ये 3 पॉइंट हैं। तो पहले हम पढ़ लिए नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, आज अब हम पढ़ेंगे पोटेशियम फर्टिलाइज़र। पोटेशियम फर्टिलाइज़र में क्या होता है कि जो KCl2 होता है, KCl2, इसी के साथ अगर देखें KCl2 के साथ तो हो जाएगा आपका, जैसे KCl2 के साथ अगर हम देखें तो पोटेशियम नाइट्रेट। अगर ऐसे देखें तो KCl2, पोटेशियम नाइट्रेट एंड पोटेशियम सल्फेट आदि पोटेशियम के कुछ एग्जाम्पल हैं। इसी के साथ अगर नेक्स्ट देखें तो यह है फास्फोरस फर्टिलाइज़र। तो आओ फास्फोरस फर्टिलाइज़र में क्या है, तो सुपर फास्फेट, इसे देखते हैं। हाँ, फास्फोरस फर्टिलाइज़र में सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, यानी सुपर फास्फेट ऑफ लाइम और फास्फेटी धातुमल, इसी के साथ फास्फोरस के कुछ प्रमुख एग्जाम्पल हो गई ये। तो जो फास्फोरस फर्टिलाइज़र है उसमें हम सुपर फास्फेट ऑफ लाइम और उसके साथ फास्फेटी धातुमल, ये काफ़ी अच्छे इसके उदाहरण हैं। अगर हम इसको बाज़ार में लेने जाएं तो इसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये देखा जाए कि फास्फोरस जो फर्टिलाइज़र है इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसे हम हड्डियों को पीस कर बनाते हैं।
और इसमें जो है कि 16 से 20% इसमें ध्यान देना है कि जो 16 से 20% है वो P2O5 की मात्रा पाई जाती है। तो इसी के साथ देखिए फर्टिलाइज़र यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। तो फर्टिलाइज़र में आपने पढ़ लिया 3 टाइप का फर्टिलाइज़र है। फर्टिलाइज़र में आपने नाइट्रोजन को डिटेल में पढ़ा। नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में हम 4 भाग किए थे। उसके साथ ही सेकंड हो गया पोटेशियम फर्टिलाइज़र, थर्ड हो गया फास्फोरस फर्टिलाइज़र। इसी तरह से हम नेक्स्ट पॉइंट में कुछ नए टॉपिक को लेके आएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।